हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी के क्या अलग अलग मतलब हैं और हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है। कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ लोग कहते हैं जीवन संघर्ष है, क्योंकि जो लोग जीवन को संघर्ष बनाते हैं तो उनको जीवन हमेशा एक संघर्ष ही लगता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान का देन है, और मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ज़िंदगी एक अवसर है जिसमें हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए हमें, जिससे दूसरों की लाइफ इफ़ेक्ट ना हो बल्कि दूसरों को भी हमसे ज़िंदगी जीने की प्रेरणा मिले। कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उन बातों को समझ गए तो ये ज़िंदगी की ऐसी बातें हैं, अगर आप इनको जान जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे, तो आपके लिए ज़िंदगी को जीना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस ज़िंदगी में कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। खुश रहना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि बेकार की भीड़ इकट्ठे करने से अच्छा है कि आप अकेले ही उस भीड़ के बराबर बनकर दिखाओ। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, वर्ड्स शुड स्पीक रादर दैन द एक्शंस। हमें हमेशा मन में किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है इस लाइफ में। हमें हमेशा कुछ अच्छा करना है और हमारी बातों से ज़्यादा हमें अपने एक्शंस पे फोकस करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे जी रहे हैं, उसे ना देखते हुए हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे जी रहे हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि हम जो भी दिन भर में सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारी पहचान भी वैसी ही हो जाती है। राजा की तरह अगर जीने की इच्छा रखते हो तो आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी स्ट्रगल होती है। कोई भी सक्सेस को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता बिना किसी स्ट्रगल के या बिना किसी मेहनत के। आप खोई हुई चीज़ों को याद मत करो, क्योंकि जो चला गया है, जो पास हो गया है, उसमें रोने से बेहतर है कि आपको जो मिला है आप उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते हैं। कभी कभी हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने परेशानियों में गिर जाते हैं, हम अपनी पहचान भूल जाते हैं और दूसरे लोग आके हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। दूसरे हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे टैलेंट को बताते हैं, उन्हें हमारे में टैलेंट दिख रहा होता है, लेकिन हम खुद ऐसे होते हैं कि हम अपने उस टैलेंट को, हम में क्या अच्छे, हम उसे नहीं समझ पा रहे होते हैं। इसीलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि हमारी हार जो है वो इसमें नहीं है कि दूसरा हमें नहीं पहचानता है, बल्कि इसमें कि हम खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम खुद को ही यूजलेस समझते हैं, खुद की ही पहचान हम बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है, मैंने अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है, और लोग कहते हैं कि अपने ही अपने होते हैं। खुद को इतना इजी मत बनाओ कि सब आपको इस्तेमाल करें और छोड़ दें, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल होंगे ना, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा और आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। आपको कभी भी किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना है। अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दो, अपनी चीज़ों को वैल्यू करो। अगर ये चीज़ कर लोगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी दूसरों की बातों को फील करके बैठ जाओगे, या दूसरों की बातों को अपना एक वो मतलब अपना एक गलत पॉइंट बनाओगे, अपना एक गलत सोच बनाओगे। हमें हमेशा अपने आप के टैलेंट को देखना चाहिए, हमें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक अवसर नहीं होता है, ज़िंदगी में हमारे पास बहुत अवसर आते हैं, और जितना हम हर एक अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से लेंगे, पॉजिटिव सोच से लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में आपके बैक बाइटर्स कितने भी हों। और हमेशा बैक बाइटर्स वही होते हैं जिनमें खुद की कोई कैपेसिटी नहीं होती है, वही हमेशा अक्सर कमियां निकालते हैं दूसरे लोगों में। क्योंकि एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान कभी भी आपके अंदर कमी नहीं निकालेगा, बल्कि वो आपको प्रोत्साहित करेगा, बल्कि वो आपको सपोर्ट करेगा कि तुम में अच्छी बात है, तुम में टैलेंट है, तुम आगे बढ़ो। दूसरों के घर में पंचायत वही लगाया करते हैं अक्सर जिनके खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको खोने से अफसोस करें। ऐसा मत बनाओ कि आप किसी की लाइफ से जाते हो तो लोग खुश हो जाएं कि
ये मेरे साथ नहीं है, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि जिसके लिए आप रो रहे हो वो आपके लिए रोए। आप ऐसा खुद की इमेज क्रिएट करो और दुनिया में एक अलग पहचान बनाओ अपनी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, जब आप दूसरों के लिए परेशान ना होकर अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी भी ऐसी ही सिचुएशन थी, क्योंकि इंसान कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता। अगर आप हर किसी को खुश करने का सोचोगे तो आप अपनी जिंदगी से दूर होते चले जाओगे। इसीलिए खुद को खुश करना सीखो, खुद की खुशी में जीना सीखो। आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखोगे तो मुझे नहीं लगता उस दिन आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है आपको इस चीज का फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया जो है, इधर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बैकबाइटर्स होंगे, जो आपकी बैकबाइटिंग करेंगे और आपको उन चीजों से इफेक्ट पड़ेगा और आप इतना ज्यादा यूजलेस अपने आप को समझेंगे कि आप में तो कोई बात ही नहीं है, सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, वही तो आपकी पहचान है। आप अपनी पहचान को दूसरों से छुपाओ मत, बल्कि आप अपनी पहचान को ऐसा बनाओ कि दूसरे जब आपको याद भी करे ना तो वो 10 बार सोचे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस समझेंगे, ना कि आप दूसरों की ज़िंदगी से खुद की ज़िंदगी का लेवल को देखेंगे या कंपेयर करेंगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद की इम्पोर्टेंस ऐसे ही बना देंगे कि दूसरा जब आपको देखेगा तो वो आपके बारे में बोलने से भी पहले 10 बार सोचेगा। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर